माशी बहाली के लिए वज़ीर आज़म की सरबराही में एपेक्स कमेटी कायम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर अस्करी हुकाम भी कमेटी का हिस्सा होंगे। शहबाज शरीफ का कहना है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का वलीन हदफ बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी $5 अरब तक बढ़ाना है। पाकिस्तान ने IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए अमेरिका से मुआवनत मांग ली। वज़ीर ख़जाना से अमेरिकी सफ़ीर की मुलाकात। इसहाक डार ने IMF से होने वाली बातचीत से आगाह किया। इक़्तिसादी ताल्लुकात और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल। जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे। 17 सितंबर 2023 को 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल 16 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। नौजवानों को तशद्दुद पर उकसाने वालों को मुस्तरद करना होगा। हमें सियासत से नफरत और तकसीम को ख़त्म करना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कराची की निजी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि पाकिस्तान को मुआशी मसाइल समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश है। गुर्बत और बेरोजगारी के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन और सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत। जनरल साहिर शमशाद ने कहा पाक चीन दोस्ती खुसूसी अहमियत के हामिल और आवाम के दिलो दिमाग में बसती है। दोनों मुल्कों के फौजी ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। कश्ती में जुल्म किया जाता रहा, समंदर का पानी पीते रहे। 2 अफराद की कश्ती पर ही मौत हो गई थी। यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वाले मोहम्मद हमजा के सनसनीखेज इंकशाफात। कहा कि 40 मिनट तक समंदर में तैरते रहे, बड़ी मुश्किल से जान बची। हादसे में महफूज 4 पाकिस्तानियों को रिहा कर दिया गया। इंसानी स्मगलरों के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। यूनान कश्ती हादसे पर इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार बरहमी। जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। तहकीकाती कमेटी को जल्द रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला को ज़रूरी कानून साजी का भी कह दिया। कश्ती हादसे में जांबाज पाकिस्तानियों की शनाख्त की कोशिशें। गुजरावाला रीजन और आजाद कश्मीर से 100 से ज़ायद लवाहिकीन के DNA सैंपल्स हासिल कर लिए गए। यूनान कश्ती हादसे के बाद FIA का क्रैकडाउन। लाहौर गुजरात और गुजरावाला से मजीद 16 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। बहरे ओकियानूस में टाइटैनिक के मलबे के करीब से सिग्नल मिलने के बाद लापता आबदोज की तलाश तेज। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आबदोज टाइटन की आवाज़ें भी सुनी गईं। आबदोज में 1 दिन की ऑक्सीजन बाकी रह गई। आबदोज में पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद और उनके बेटे समेत 5 अफराद मौजूद हैं। कराची वालों को एक और झटका। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने बिजली ₹1.52 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। पावर डिवीजन को आज़ाद कश्मीर हुकूमत के बकाया जात के बरखिलाफ ₹56 अरब जारी करने की हिदायत। मुख्तलिफ वजारतों और इदारों के लिए तकनीकी ज़मीनी ग्रांट्स की भी मंजूरी। सिंध असम्बली ने बजट 2023-24 की मंजूरी दे दी। 42.2 बिलियन रुपए खसारा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बताया वज़ीर ख़ारजा की कोशिशों से वफाकी हुकूमत 25 बिलियन रुपए दे रही है। तरक्याती बजट 735 बिलियन रुपए हो गया है। सिंध में जदीद ट्रांसपोर्ट की फराहमी के लिए इनकलाबी इक़दामात। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन से चाइना पावर के वक्त मुलाकात। चीनी कंपनी का सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत लगाने की ख्वाहिश का इज़हार। शर्जील मेमन की सरमायाकारों और सनतकारों को मुकम्मल ताउन और सब्सिडी देने की यकीन दहानी। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ख़जाना साबिक़ कर्नल वक़ार अहमद ने बजट पेश कर दिया। बजट 2 खरब 32 अरब रुपए से ज़ायद है। तरक्याती मनसूबों के लिए 42 अरब रुपए रखे गए हैं। 30% रकम वफाकी हुकूमत से हासिल की जाएगी। तालीम के लिए 4 अरब और सेहत पर 3 अरब रुपए रखने की तजवीज़।
पुलिस की परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जिला कचहरी लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। सदर पीटीआई को FIA ने जेल कैंप से हिरासत में लिया था। और शहीद बेनज़ीर भुट्टो का यौम विलादत। मिसाक़ जमहूरियत से लेकर आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद तक उनकी खिदमत बेमिसाल। कौमी असम्बली में साबिक़ वज़ीर आज़म को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए करारदाद मंजूर। सिंध असम्बली में शहीद बीबी को खिराज अक़ीदत पेश, केक भी काटा गया।